मैं आप लोगों को अक्सर डायबिटीज़ की जब ट्रीटमेंट बताता हूं तो मोस्टली दवाइयों के बारे में जिक्र करता हूं या डायबिटीज़ रिवर्सल के बारे में जिक्र करता हूं कि शुगर को रिवर्स करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को ऐसी 3 चीज़ें बताऊंगा जिनसे आपकी डायबिटीज़ बहुत बेहतर हो जाएगी। चाहे आप शुगर को, डायबिटीज़ को ख़त्म करना चाह रहे हैं, रिवर्स करना चाह रहे हैं, चाहे आप अपनी शुगर लेवल्स को कंट्रोल करना चाह रहे हैं या एक बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाह रहे हैं ताकि आपको कॉम्प्लिकेशंस ना हो, पेचीदगियां ना हो डायबिटीज़ की वजह से, नज़र ठीक रहे, गुर्दे ठीक रहें आपके, आपका जिस्म ठीक रहे, पट्टे आपके ठीक रहें, तो ये 3 चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में लाजमी लेकर आएं। पहले नंबर पे है हल्दी। हल्दी के अंदर एक केमिकल होता है जिसको करक्यूमिन कहते हैं। करक्यूमिन एक ऐसा केमिकल एजेंट है जो हल्दी में मौजूद होता है और ये आपके जिस्म के लिए, सिर्फ डायबिटीज़ के लिए नहीं बल्कि और भी बहुत सारी बीमारियों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। करक्यूमिन का ताल्लुक होता है एक एंजाइम, एक हार्मोन के साथ जिसको एडिपोनेक्टिन कहते हैं। एडिपोनेक्टिन आपके चर्बी वाले खुलियों में बनता है, मतलब जहां पे जिन खुलियों के अंदर चर्बी ने जाके स्टोर होना होता है और मोटापा होना होता है, जिगर में जाके जिन खुलियों में जमा होती है चर्बी, या जो लबलबा होता है जहां से इंसुलिन ने बनना होता है वहां पे जमा होती है। तो ये जो एडिपोसाइट्स होते हैं, वो जो खुलिये जिनमें फैट ने, चर्बी ने जमा होना है, वहां से ये रिलीज होता है एडिपोनेक्टिन। शुगर की बीमारी में एडिपोनेक्टिन कम हो जाता है। एडिपोनेक्टिन आपके फैट को कम करता है, चर्बी को कम करता है। ये बड़ी अजीब सी बात आपको लग रही होगी कि एडिपोनेक्टिन चर्बी के खुलिये ही बनाते हैं, तो फिर ये कैसे करता है? ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वो कहते हैं ना, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। बिल्कुल ऐसे ही एडिपोनेक्टिन एडिपोसाइट्स खुद बनाते हैं और ये फैट को, चर्बी को कम करता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। पट्ठों के पास जाता है और पट्ठों से कहता है कि भाई इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाओ, इंसुलिन का काम आसान करो। ग्लूकोज को कम कर देता है। जब ग्लूकोज आपके जिस्म के अंदर कम होगा, इंसुलिन अपना काम ठीक तरह से करना शुरू हो जाएगी, तो इंसुलिन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी आपके जिस्म में, और मोटापा या चर्बी आपके जिस्म से कम होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके जिस्म में सोजिश भी कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये सारे एडिपोनेक्टिन के काम है। इसके अलावा करक्यूमिन एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर भी काम करता है, मतलब आपके जिस्म में सोजिश को कम करता है। देखिए, जो डायबिटीज़ की बीमारी है, स्पेशली जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, उसमें जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा सोजिश हुई होती है। हर ऑर्गन के अंदर, हर हिस्से के अंदर थोड़ी बहुत सोजिश चल रही होती है शुगर के लेवल ज़्यादा होने की वजह से, और उसी वजह से फिर कॉम्प्लिकेशंस हो रही होती हैं। दिल की बीमारियां हो रही हैं, फालिज का मसला हो रहा है, गुर्दे ख़राब हो रहे हैं, नज़र कमज़ोर हो रही है। और अगर आप इस सोजिश को कम करना शुरू कर देंगे, जिस तरह से भी आप करें, चाहे आप खुराक लें, दवाइयाँ लें, तो आपकी ये पेचीदगियाँ, ये जो अलामात आपको आ रही हैं, ये भी कम होना शुरू हो जाएंगी। करक्यूमिन जो है, इसके सप्लीमेंट्स भी आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सप्लीमेंट्स के साइड इफ़ेक्ट्स कौन से होंगे, क्योंकि हल्दी के अंदर जो करक्यूमिन होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता और वो उस तरह से जज़ब भी नहीं होता। और अगर आप सप्लीमेंट्स लेते हैं तो वो बहुत हाई क्वांटिटी के अंदर होते हैं। अब उनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, आपके जिस्म में मुज़र असरात क्या होंगे, वो अभी तक उस पर इतनी रिसर्च नहीं हुई, उसकी रिसर्च की ज़रूरत है। इसलिए मैं सप्लीमेंट्स को फ़िलहाल रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन आप अपने खानों में हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे आपको करक्यूमिन कुछ ना कुछ मिलेगा और उससे आपको फ़ायदा होगा। दूसरे नंबर पे सिनामन है, दारचीनी जिसको कहते हैं। सिनामन में एक केमिकल होता है जिसको सिनामेल्डिहाइड कहते हैं। यही मेन केमिकल होता है। ये सिनामन में भी होता है और भी कुछ फ्रूट्स के अंदर हो सकता है। जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे माल्टा, मौसमी वगैरह, लीमू वगैरह, इनके अंदर भी कुछ मिकदार के अंदर ये मौजूद होता है। और ये सिनामेल्डिहाइड क्या करता है, ये सोजिश को कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है और इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, मतलब इंसुलिन का काम आसान करता है ताकि इतनी सी इंसुलिन इतना ज़्यादा काम कर सके। तो आपको दोबारा से सिनामेल्डिहाइड के आपको सप्लीमेंट्स मिलते हैं, लेकिन फिर वही बात, इनके ऊपर इतनी ज़्यादा अभी रिसर्च नहीं हुई, इसलिए सिनामेल्डिहाइड के सप्लीमेंट्स लेने की बजाय आप सिनामेल्डिहाइड, जो सिनामन होता है, जो दारचीनी है, उसका पाउडर इस्तेमाल करें, अपने खानों में उसको इस्तेमाल में लेकर आएँ। ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप इस्तेमाल करते हैं उससे थोड़ा सा बढ़ा दें और उससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा पहुंचना शुरू हो जाएगा। फिर तीसरे नंबर पे एक केमिकल आता है जिसको रेस्वेराट्रोल कहते हैं। ये रेस्वेराट्रोल मौजूद होता है रेड ग्रेप्स जो होते हैं, सुर्ख रंग के जो अंगूर होते हैं, उनके छिलके में और उसके बीज के अंदर मौजूद होता है। लेकिन इसके अलावा ये और भी बहुत सारी चीज़ों में मौजूद होता है। ये पीनट्स के अंदर मौजूद होता है, जो मूंगफली है उसमें मौजूद होता है। इसके अलावा ये बेरीज के अंदर, जो बेर होते हैं, उनमें ये अच्छी मिकदार में होता है। जो तूत होते हैं या शहतूत जो होता है, उसके अंदर अच्छी मिकदार में होता है। ब्लू बेरीज के अंदर वो कम मिलते हैं पाकिस्तान में, लेकिन अगर वो मिल जाएं आपको तो उनके अंदर भी ये मौजूद होता है। इसके अलावा फालसे के अंदर भी ये मौजूद होता है रेस्वेराट्रोल। और रेस्वेराट्रोल, बहुत सारी रिसर्चेज हैं जिनसे ये साबित होता है कि रेस्वेराट्रोल आपके डायबिटीज़ की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं शुगर की वजह से, उनको हल करने में
इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने में, शुगर के लेवल्स को कम करने में इसका एक रोल है रेस्वेराट्रल का। इवन ये फैटी लिवर के लिए भी कारआमद हो सकता है, जिनकी जिगर की चर्बी होती है उसको भी कम करने में ये हेल्प कर सकता है। अब ग्रेप्स का, क्योंकि अंगूर सबसे मेजर सोर्स है इसका, रेड वाइन जो शराब होती है सुर्ख, उसके अंदर भी ये अच्छी मिकदार में होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़, वो इतनी ज़्यादा मिकदार में अंगूर इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उनमें मीठा बहुत ज़्यादा होता है, फ्रुक्टोज बहुत ज़्यादा होता है और वो आपके शुगर लेवल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। इसलिए आपको सिर्फ रेस्वेराट्रल चाहिए, अंगूर नहीं चाहिए। तो अंगूर ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा जो बाकी सोर्सेज मैंने आपको बताएं वो आप अपनी खुराक के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बेरीज होते हैं, जो बेर होते हैं, फालसा हो गया, शहतूत वगैरह हो गया, इनके अंदर शुगर इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन रेस्वेराट्रल इनके अंदर मौजूद होता है। इसी तरह मूंगफली के अंदर भी रेस्वेराट्रल मौजूद होता है। तो ये चीज़ें आप अपने इस्तेमाल के अंदर लेकर आ सकते हैं। ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। एक सिनेमल्डिहाइड है, दूसरे नंबर पे करक्यूमिन है और तीसरे नंबर पे रेस्वेराट्रल है। ये 3 चीज़ें आप अपने इस्तेमाल के अंदर लेकर आएँ। सिंपल खाने पीने की चीज़ें हैं जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इन्हें आपने अपने खानों के अंदर इंक्लूड करना है, शामिल करना है, और आपको अपनी डायबिटीज़ की मैनेजमेंट में फ़ायदेमंद चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। हल्दी के और करक्यूमिन के क्या फ़ायदे हैं, किस तरह से इसको लेना चाहिए, इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, ये आप ऊपर लिंक में देख सकते हैं, ये ज़रूर वीडियो देखें। इसके अलावा डायबिटीज़ के ऊपर मुख्तलिफ टॉपिक्स पे आप डायबिटीज़ को, शुगर को रिवर्स कैसे कर सकते हैं, आपको खाने कौन से खाने चाहिए, कौन से खानों से थोड़ा परहेज़ करना चाहिए, ये बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं इस चैनल पे। वो वीडियो ज़रूर देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।